अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक में हाल ही में एक मुस्लिम परिवार ने कर्जदार होने की वजह से खुदकुशी फरमाई। बहरहाल ये वारदात कितनी पुरानी है मालूम नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक 2023-24 की बात बताई जा रही है, लेकिन अब इस कहानी को फिर से वायरल किया जा रहा है। खैर तफसीलात इस तरह बताए जा रहे हैं कि उस शख्स की कबाब की दुकान थी और कमाई से अखराजात मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे, ऐसा भी बताया जा रहा है। मालिक का नाम गरीब साहब, उसने घर के तमाम अफरादों को जहर देकर खुद भी जान दी। 3 बच्चों को जहर दिया और खुद मियाँ बीवी फंदे पर झूल गए। बात कितनी पुरानी है, कितने दिन महीने वे ज्यादा अहमियत नहीं रखते, पर एक मुस्लिम समाज का घर की कर्जदारी की वजह से अपनी जिंदगी को खत्म करने पर मजबूर हो जाना सोचने पर मजबूर कर देता है। बहरहाल 2023 से लेकर 2025 तक पूरे परिवार के साथ खुदकुशी करने की वारदातें न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क में बढ़ चुकी है। आपने हाल ही में बाप बेटे को बंबई के रेल पटरियों पर अपने आप को झोंक देने वाला वीडियो भी देखा होगा। मतलब दिल दहला देने वाले वाकये मुस्तकिल होते जा रहे हैं। बेलगाम शहर में भी हाल ही में एक पूरे खानदान ने जहर खाकर जिंदगी के सफर को ही खत्म कर दिया। तंजीम इंसानी हुकूक यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कर्नाटक हुकूमत को हाल ही में कोप्पड़ के कुष्टगी में कर्जदारी से पूरे खानदान के अफराद ने जहर खाकर खुदकुशी की थी। इसी मामले की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कर्नाटक में मुस्तकिल होती वारदातों की निशानदेही फरमाई है। ह्यूमन राइट एसोसिएशन ने कर्नाटक में पिछले 3 सालों में 150 से भी ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की, जिसका भी तस्करा यहाँ किया गया। क्योंकि किसान कर्ज लेकर काश्तकारी तो करता है, पर कभी कभी कुदरत साथ नहीं देती, कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसे हालात से किसान बेहाल हो जाता है। उधर बैंक या हाथ कर्जा लेने से तकाजे लगाए जाते हैं। आखिरकार थक हार कर किसान दरख्त पर झूल जाता है और बाज़ औकात पूरे परिवार के साथ जहर भी पी लेता है। खुदकुशी एक समाजी मसला है जिसके लिए पूरे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इस तेज रफ्तार जिंदगी में कौन किसका नहीं है। रिश्तेदारी महज एक रस्म बन चुकी है। कमाई कम और खर्चे ज्यादा के दरमियान जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाता है, और अगर ऐसे मुश्किल हालात में दरमियान में अस्पताल या मर्ज आ जाता है तो अपने बुजुर्ग वालिदैन या बच्चों की जिंदगियों की खातिर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। अस्पतालों में भी अब मरीज को पेशेंट नहीं ग्राहक के तौर पर देखा जा रहा है। सभी जानते हैं कि नए नए मर्ज बीमारियों से उमूमन अवाम बेहाल है। घर में राशन से पहले मरीजों की दवा लानी पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे लोग चाय पिए या खाना खाए की तरह क्या अपने गोलियां खाली से गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। बहरहाल रहन सहन जिंदगी जीने के तरीके बदल गए तो लोग हर मामले में एक दूसरे से मुकाबले भी करने लगे। खास तौर से खवातीनों में एक दूसरे से अपना मुआवजा करने की आदत होती है। दूसरों के बच्चे अगर बड़ी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे तो अपने भी बच्चे महंगे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए ताकि अपना स्टेटस सिंबल भी बरकरार रहे। शादियों में अपनी कुव्वत को न देखे बगैर अपने करीबी अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारों ने खर्च किया है तो हम भी अपने आप को क्यों कमजोर साबित करें। लिहाजा इस तरह के मुकाबले इंसान को कर्जदार बनाते हैं। जब कर्ज कुव्वत से ज्यादा हो जाता है तो उसे मुकम्मल करना मुश्किल होने लगता है। अपनी बीवी या घर वालों के दबाव में बड़प्पन दिखाने के लिए खर्च तो करता है, लेकिन उसे लौटाने के काबिल नहीं रहता। जब बैंकों से किसी सोसाइटी साहूकार से सूद पर रुपया नहीं लौटा पाता तो खुदकुशी के रास्ते अपना लिए जाते हैं। इससे पहले भी हमने कर्जदारी पर और उसके न भर पाने पर खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करने पर वीडियो बना था, लेकिन अब बढ़ती वारदात और वो भी पूरे परिवार के साथ ये लम्हे फिक्र है। छोटे बच्चों को जहर देकर मारना इंतहाई इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात कह सकते हैं। आखिर इन छोटे बच्चों का क्या कसूर? और फिर घर के बुजुर्ग जिन्हें आखिरी वक्त में सुकून की जिंदगी मैसर करना औलाद की जिम्मेदारी होती है, पर कर्जदारी की कीमत इन्हें भी चुकानी पड़ती है और आखिरी वक्त में तड़पती मौत दी जाती है। अब इसमें जुर्म किसका, गलती किसकी, एक अलग बहस हो सकती है, पर उमूमन तबसरा करने से यही मालूम होता है कि इंसान अपनी कुव्वत से ज्यादा खर्चे का आदी बन जाता है तो कर्जे की तरफ बढ़ता है। यकीनन आज के दौर में आमदनी मुश्किल जरूर होती जा रही है, पर इंसान सब्र और शुक्र के दरमियान जिंदगी गुजारने लगे तो जिंदगी बहुत आसानी से गुजर सकती है। और खासकर मुसलमानों में एक दूसरे की मदद करने की तलकीन की गई। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सदका खैरात देने वाली कौम अगर कोई है तो मुसलमान है। आज मुसलमानों के तनज़्ज़ुली की अहम वजूहात के तौर पर दुनिया परस्ती और शोबाजी है, जिसमें खासकर खवातीन मुलव्विस है। आजकल तो कुछ लोग घर में नाश्ता भी होटल से मंगवा रहे हैं। बच्चों को बजाय फिजूल खर्ची को रोकने की हिदायत करते खुद वालिदैन ही फिजूल खर्ची करते रहते हैं। बाप की अहमियत, बाप की कुर्बानियां अब बच्चों के सामने मायने नहीं रखती। कहते हैं इस दौर के वालिदैन क़यामत से पहले की पहली नस्ल होगी जो अपने बच्चों से डरते हैं। बदलती दुनिया की तस्वीर बजाय जदीदियत के तबाही की ओर ले जा रही है। शोबाजी, फैशन, दिखावा, ये तमाम हरकतें
तबाही की ओर ही ली जा रही है। बहरहाल कर्जदारी के दबाव में लोग जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं, जिसमें बदकिस्मती से अब मुस्लिम परिवार भी देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह ने मर्द को घर का हाकिम बनाया। खुदकशी बुज़दिली की निशानी है, क्योंकि जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है। पर जिनकी जिंदगी में ना दीन, इस्लाम, अल्लाह रसूल कुछ नहीं होता, तो हालात से डर कर मौत की तरफ भागने वाले बुज़दिल खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करते हैं। लिहाजा आपके मुश्किल दौर के हालात को बदलने में अल्लाह का दीन काम आता है। जिसने अपनी तमाम नजरें अल्लाह की तरफ मोड़ ली, कभी जिंदगी में मायूस नहीं बन सकता, और मायूसी कुफ्र है, और कुफ्र का एहसास एक मोमिन को ही होता है। मालदार या दूसरों की देखा देखी अमीर बनने के या अमीरी के दिखावे में क्रेडिट कार्ड से लेकर साहूकारी कर्ज, बैंक, सोसाइटी सब तरफ हाथ मारता है, पर जब मालूम होता है कि अपनी कुव्वत से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश की है, तब तक वक्त निकल जाता है। कर्नाटक के टुमकुर, दावनगिरी, बेलगाम, गुलबर्गा, कोप्पड़, बेंगलुरु में मुस्तकिल वारदातें पेश आ रही है। अब तो उस कौम के लोग भी मायूस होकर खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जिनका आखिरत पर भरोसा है। वैसे भी मुस्लिम समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है कि ज़कात, सदका, खैरात मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाए, पर मुस्तहिक लोगों को पहुंचाने की बजाय बार बार उमरा का टूर करने से अपने अतराफ में, रिश्तेदारों में कौन जरूरतमंद है ढूंढ निकालने की तौफीक नहीं होती। ऐसा नहीं कि मुसलमानों में अमीर नहीं है, पर अपनी जिंदगी जीने में मस्त है। इनकी पिकनिक, टूर, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, ऐश इशरत में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। भले रिश्तेदारों की खवातीन किसी के घर में बर्तन क्यों न मांजती हो, लेकिन इनकी अमीरी कम नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मिल्लत की मौजूदा कैफियत की तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। तंजीम इंसानी हुकूक कर्नाटक ने मुतालबा पेश करते हुए इज्तिमाई खुदकुशी की वारदातों को रोकने के लिए कर्ज वसूली करने वाले साहूकारों पर नकील कसने की बात कही है, किसानों के कर्ज को माफ करने की भी बात कही है, और कोप्पड़ की उस वारदात का भी जिक्र किया है जिसमें 4 बेटे, 4 बेटियां और मियां बीवी, इस तरह एक ही घर के 10 लोगों की मौत के साथ दीगर वारदातों पर तबादले ख्याल करने के लिए हुकूमत से कहा गया है। जो भी हो, कर्जदारी की वजह से बढ़ती खुदकुशी की वारदात लम्हे फिक्र है इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।